Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we were studying the chapter number 16 Natural Resources of class 7. In that chapter we were studying about the fossil fuels. तो बच्चों हम fossil fuels के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हमने कोल्स के बारे में पढ़ा, इसके पहले के वीडियो में हमने मिनरल ऑयल्स और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे LPG, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इफ यू हैव टू स्टडी अबाउट द LPG गैस, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपने इस गैस को कभी देखा है, कहाँ पे होता है ये गैस? सभी के घरों में LPG गैस होता है बच्चों। कहाँ पे होता है? हम हमारे घर के अंदर किचन में जो सिलेंडर होते हैं उस सिलेंडर के अंदर जो गैस होता है वो LPG गैस होता है। LPG इसका अर्थ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये नेचुरल गैस है, उसको लिक्विफाइड किया गया है और लिक्विफाइड करने की वजह से लिक्विड स्टेट में होता है सिलेंडर के अंदर। जब सिलेंडर थोड़ा खाली हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा खाली हो जाता है, उसको आप थोड़ा जोर से हिलाएंगे, आप नहीं हिला सकते लेकिन दो बड़े बच्चे जो है इसको पकड़ के अगर उसको हिलाएंगे तो उसमें जो है लिक्विड की आवाज आती है। तो देयरफॉर द गैस इज इन लिक्विड स्टेट। तो गैस कैसे होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। बच्चों ये गैस कैसे तैयार होता है? द पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो क्रूड पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल जो होता है, जिससे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स जो तैयार करते हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्था, टार, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो इसके साथ उसमें से पेट्रोलियम गैस जो है ये भी बाहर निकल के आती है। तो इस पेट्रोलियम गैस का फिर बाद में क्या किया जाता है? द पेट्रोलियम गैस इज ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड स्टेट और इट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग इट टू द हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम टू 1/240 ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो ये जो पेट्रोलियम गैस जो है रिफाइनिंग के दौरान जो मिलता है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान जो मिलता है, उसे लिक्विफाइड किया जाता है। लिक्विफाइड कैसे किया जाता है? उसको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और प्रेशर अप्लाई करते वक्त उसका वॉल्यूम जो है, ओरिजिनल जो वॉल्यूम है इसका 1/240 इतना वॉल्यूम उसके कम किया जाता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। एंड आफ्टर लिक्विफाइंग दिस गैस इज फिल्ड इन अ स्टील सिलेंडर्स, सो अंडर प्रेशर इट रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर इस गैस को भरा जाता है और ये जो है सिलेंडर कैसे होते हैं? थिक वॉल होते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है लिक्विड स्टेट में रहता है प्रेशर के साथ, उसमें प्रेशर रहता है। एंड एज इट कम्स आउट ऑफ द स्टोरेज सिलेंडर इट ट्रांसफॉर्म बैक इनटू द गैस। आपने देखा होगा हमारे सिलेंडर के ऊपर क्या होता है? रेगुलेटर होता है, और रेगुलेटर का नॉब जैसे आप ऑन करते हैं तो उस गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने की वजह से फिर ये लिक्विड स्टेट जो गैस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन गैस में हो जाता है और नली के थ्रू ये हमारे बर्नर तक पहुंचता है और बर्नर में गैसीय स्टेट में आता है और हम उसको जलाते हैं तो फिर वो जलने लगता है। यानी कि लिक्विड गैस गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द gaseous form when its pressure is removed। तो प्रेशर उसका, तो रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर कंट्रोल द प्रेशर ऑन इट। जब उसको ऑन करते हैं तो उसका प्रेशर कम होता है और ऑफ करते हैं तो प्रेशर मेंटेन होता है। एंड मेनली दिस लिक्विफाइड LPG गैस इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसमें होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इनका प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो प्रोपेन का फॉर्मूला जो है वो है C3H8 एंड ब्यूटेन जो इसका फॉर्मूला है C4H10। तो इनका प्रोपोर्शन होता है बच्चों, द रेशियो ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द आवर LPG सिलेंडर और LPG गैस इज 30:70। यानी कि 1 किलो गैस है तो उसमें 300 ग्राम जो है वो प्रोपेन होगा और 700 ग्राम जो है वो ब्यूटेन होगा। दिस इज द प्रोपोर्शन एंड दिस टू गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन्स आर प्रेजेंट इन द LPG
गैस, और हमारे सिलेंडर के अंदर फिर ये 2 गैस होते हैं, कौन कौन से, एलपीजी और ब्यूटेन। ब्यूटेन उसमें सबसे ज़्यादा होता है, 70 पार्ट ब्यूटेन का होता है और 30 पार्ट जो है वो प्रोपेन का होता है। एक्चुअली दिस गैस आर ओडरलेस। जो एलपीजी के अंदर जो गैस होता है वो ओडरलेस, उससे कोई स्मेल नहीं होता। बट हम देखते हैं कि जब गैस कभी बार जो है गलती से अगर जो है हमारा नॉब अगर खुला रहता है तो उससे हमें स्मेल आते हैं गैस की, तो वो स्मेल जो है एक्चुअली ये गैस की नहीं, तो सम केमिकल्स आर एडेड इन इट, दैट नेम इज इथिल मरकैप्टेन। यहाँ पे आप नाम देख पा रहे, इथिल मरकैप्टेन इज अ केमिकल इज एडेड इन अ स्मॉल अमाउंट टू दिस पेट्रोलियम गैस एंड दिस मिथिल मरकैप्टेन इज ओडरस। ये जो है इसका ओडरस है, उसे स्ट्रॉन्ग ओडर होता है। तो ये किसके लिए ऐड किया जाता है, इफ देयर ऑकर्स एनी लीकेज ऑफ दिस गैस देन इट कैन बी डिटेक्टेड इजीली फ्रॉम दिस ओडर एंड इट प्रिवेंट्स एनी एक्सीडेंट। अगर इस गैस को अगर कोई कभी लीक हो जाएगा, ये तो ओडरस गैस है, अगर लीक हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए उसके अंदर इथिल मरकैप्टेन नाम का केमिकल मिक्स किया जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ओडर होता है और स्मेल की वजह से हम लीकेज जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है। आगे बच्चों समझ में, वी हैड स्टडीड ऑल अबाउट दिस फॉसिल फ्यूल्स। तो सभी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने अब तक पढ़ा, जिसमें हमने कोल के बारे में भी पढ़ा, मिनरल ऑयल्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा और एलपीजी के बारे में पढ़ा। नेचुरल गैस जो है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस सीएनजी होता है, उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और एलपीजी के अंदर ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और सेकंड गैस जो है वो प्रोपेन होता है। तो ये जो सभी नेचुरल गैसेज जो है, नेचुरल गैसेज को हम इको फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है। व्हाई इज नेचुरल गैस एंड इको फ्रेंडली फ्यूल? तो नेचुरल गैस जो है इको फ्रेंडली फ्यूल क्यों है बच्चों, इसका रीजन मैंने पहले ही बताया था और आज भी आपको फिर से बताता हूं, क्योंकि नेचुरल गैस व्हेन बर्न्स इट डज नॉट रिमेन्स एनी सॉलिड रेसिड्यू आफ्टर द बर्निंग। जलने के बाद कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं बचता है। इट कैनॉट प्रोड्यूस अ पोल्यूटेंट, तो ये पोल्यूटेंट तैयार नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होता है। इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम विदाउट अ स्मोक, कोई भी धुआं इससे बाहर नहीं निकलता है। एंड इट कैन प्रोड्यूसेस अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड ड्यू टू ऑल दिस रीजन दिस नेचुरल गैस इज कॉल्ड एज इको फ्रेंडली गैस, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, इससे कोई पोल्यूटेंट नहीं होता है, कोई धुआं नहीं निकलता है एंड जब ये जलता है तो उससे कोई जो है स्मेल भी उससे नहीं आती है। इट इज नॉन ओडरस गैस व्हेन इट बर्न्स, देयरफॉर नेचुरल गैस इज कॉल्ड एज इको फ्रेंडली गैस। आ गया समझ में। लेकिन बच्चों क्या है, जो हम मिनरल ऑयल्स, कोल, जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही? द डिमांड्स फॉर द फॉसिल फ्यूल हैज इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिड ग्रोइंग population and industrialization, but the reserves of fossil fuels are limited। तो ये जो फॉसिल फ्यूल जो है इनकी डिमांड तो बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, जनता जैसे जैसे बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल जो है इनके रिजर्व जो है, उनके स्टोरेज जो है, इनके सोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि इनको तैयार होने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये तैयार हुए हैं और इसके रिजर्व्स कम है, तो इसका हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ फ्यूल। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड को पूरा करना जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है मुश्किल हो रहा है। एंड द लाइकलीहुड दीज रिजर्व्स गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड नोन एज एनर्जी क्राइसिस। और ये जो रिजर्व जो है एक दिन तो खत्म होने वाले हैं, अभी धीरे धीरे जो है खत्म हो रहे हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस जो है, एनर्जी का बहुत बड़ा समस्या जो है हमारे सामने आएगी। देन इस समस्या को निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? As the reserves of fossil fuels, namely the mineral oils and coals are limited and their demands is increasing। अब जो है मिनरल ऑयल्स और कोल जो है इनके डिपॉजिट्स जो है कम है और उनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देयरफॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर कमिंग इनटू यूज। तो अल्टरनेटिव,
तो इनके जगह पे दूसरा फ्यूल जो है हमें ढूंढना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से इनके डिपॉजिट जो है वो ज़्यादा दिन तक हमारे काम में आ सके। और अल्टरनेटिव फ्यूल का अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो है वो ख़त्म नहीं होंगे और दूसरा फ्यूल हमारे पास जो है वो तैयार रहेगा कि जब ये डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो कौन कौन से अल्टरनेटिव फ्यूल्स है बच्चों, इसमें जो है हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। उसके बाद है बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स जो है हमारे ग्रेन्स जो है उससे मेज़, ज्वार, बाजरा, इससे बायोफ्यूल्स बनाया जाता है। जैट्रोफा जो है इससे भी बायोफ्यूल बनाया जाता है। देन देयर इज़ द मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है इसे मिथिल अल्कोहल भी कहा जाता है और ऑल्सो कॉल्ड एज वुड अल्कोहल। तो वुड अल्कोहल जो है इसे भी कहा जाता है। तो मिथिल अल्कोहल जो है ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से तैयार होता है। इथेनॉल ये भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से तैयार होता है। इसे इथिल अल्कोहल या ग्रीन अल्कोहल जो है ये कहा जाता है, ग्रीन अल्कोहल। तो these are the some alternative fuels which can be used instead of this फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का तो हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन इनके साथ साथ हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन ये प्लेंटी ऑफ अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन एक ड्रॉबैक है हाइड्रोजन का, ये हाईली कंबस्टिबल है। देन बायोफ्यूल्स जो है हम तैयार कर सकते हैं। इथेनॉल जो है, इथेनॉल, मिथेनॉल जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से तैयार होते हैं। तो देयरफॉर दीज आर द सम ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल्स दैट कैन बी यूज अलॉन्ग विद दिस फॉसिल फ्यूल्स। तो बच्चों हमने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो है, ये फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जो वीडियोस थे ये यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिजर्व रिसोर्सेज के बारे में। तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।